हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 2, जिसमें हम धार्मिक अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक अनुभव क्या है या धार्मिक अनुभव किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धार्मिक अनुभव में धार्मिक अनुभव क्या है या किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त में से किसी भी विचारक ने अनुभूत भौतिक विषय के अर्थ में धार्मिक अनुभव की बात नहीं की, बल्कि इसके विपरीत ये सभी विषयगत अनुभव की बात करते हैं। तब हम धार्मिक अनुभव की पहचान कैसे कर सकते हैं। हम इस मामले में पूर्णतः असहाय नहीं है। अनुभवों का एक विशेष वर्ग है जिसे प्राय प्रकृति रहस्यवाद कहा जाता है, जो ऐसी सभी उपाधियों और अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। हम विलियम ब्लैक के सबसे प्रचलित रूप से उदित उदाहरण को देखते हैं। बालू के कण में जगत को और वन्य फूल में स्वर्ग को देखने के लिए अपने हाथ की हथेली में असीमिता को रखो और 1 घंटे में शाश्वतता को थामो। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि कभी बालू के कण और वन्य जीव फूल को हम सभी की तरह देखता है, लेकिन इस अवसर पर महज यही नहीं देखता है, वह न केवल बालू के कण में जगत को वह एक वन्य फूल में स्वर्ग को देखता है, बल्कि असीमता और शाश्वतता का भी अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में ऐसे अनुभव प्रकृति में और प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन ये प्रकृति के ऐसे अनुभव नहीं है जिन्हें हम अपनी चेतना की सामान्य अवस्था में करते हैं। यहाँ प्रकृति से कुछ अधिक का अनुभव है। यद्यपि प्रकृति के रहस्यवाद का उदाहरण है, हमें अनुभवों के एक विशेष वर्ग से परिचित कराता है जो सार्वभौमिक है और हमारा ध्यान उस और अधिक ओर खींचता है जिसे प्रकृति में अनुभव किया जा सकता है। इसमें धार्मिक अनुभवों का वह महत्वपूर्ण घटक भी सम्मिलित है जिसकी ओर जेम्स ने हमारा ध्यान आकर्षण किया है, तथा जो उनके अस्तित्ववादी गुण यानी हमारी अवस्थिति की गलती और उसे दूर किया जा सकने की संबंधी बोध है। निम्नलिखित उदाहरण इस मामले में पहले से बेहतर है। एक दिन मैं अपने एक सहकर्मी की गई गंभीर आलोचना को लेकर अत्यधिक अवसादग्रस्त महसूस कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन जी रहा था, कुछ भी वास्तविक नहीं था। बच्चे के सो जाने के बाद मैंने टहलने जाने का निर्णय किया। रात काले बादलों से घिरी हुई और अंधियारी थी। बर्फ के बड़े सफेद गोले मेरे ऊपर और मेरे आसपास आकर गिरने लगे। अत्यधिक बेचैनी की स्थिति में मैं संज्ञा शून्य स्थिति में पहुंच गया। अचानक बिना कुछ समझे मैंने सफेद अंधकार की उत्कर्षी सौंदर्य का अनुभव किया। चमकदार सफेद बर्फ की तरह पर चहलकदमी करना कठिन हो गया। तत्काल ही मुझे जमा देने वाली सर्दी महसूस हुई, लेकिन साथ ही मैंने अंगुलियों से स्पर्श करने पर बर्फ को गर्म महसूस किया। यह परम प्रसाद का लक्षण था। जानने और समझने का अनुभव और पूर्ण आराम की अनुभूति, इससे मेरा भीतरी भारीपन कम होता प्रतीत हुआ और मैंने अपने अंदर और अपने आसपास द्वंद्वों का सामना करने की नई क्षमता की खोज की। हमें सृजित रचना का सम्मान करने के लिए प्राकृतिक परिवेश में पहुंचने की जरूरत होती है। व्यक्ति उस अवस्था में है जो स्वागत योग्य नहीं है। वह अवसादग्रस्त, बेचैन और संज्ञाशून्य महसूस करता है। उसके जीवन अर्थहीन और व्यर्थ लगता है, लेकिन यह उसकी अवस्था में परिवर्तन है जो विस्मयकारी है। अवसाद और अकेलेपन के बोध से वह घनिष्ठता और आराम, ज्ञान और समझदारी के बोध की अवस्था में चला जाता है। यह बोध वास्तविकता हमारे अपने प्राकृतिक आवरण के परे पहुंचने का इंतजार कर रही है, जिससे हम राहत और विवेक को प्राप्त कर सके। अद्भुत है। आइए अब हम प्रकृति के रहस्यवाद से व्यापक दायरे से परे जाते हुए उन अन्य प्रकार के अनुभवों का पता लगाते हैं जो किसी विशेष धर्म और संस्कृतियों द्वारा उपाधिग्रस्त नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापक ब्रह्मांड से बंधुता के इस बोध को बनाए रखते हैं। यान राम से जिन्हें धर्म की बेहतरीन समझ थी ने हमारा ध्यान अनुभव के उस वर्ग की ओर खींचा जिन्हें ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण कहा गया है।
वह लिखते हैं कि यह संभव है कि हम किसी प्रमुख समस्या से घिरे हो, जैसे व्यवसाय या प्रवास की अथवा किसी वृद्ध रिश्तेदार के कष्ट अथवा विवाह की परिस्थितियों का एक जटिल समुच्चय बन जाता है। यह जटिल समुच्चय किसी एक व्यक्ति के अभिकल्पों के लिए अत्यधिक जटिल और विविधीकृत होता है। यह हमारे अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। हमें प्रकृति के साथ बंधुता का बोध होता है। अंततः ब्रह्मांड विश्वसनीय है। अब इन उदाहरणों में प्रदर्शित अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम ये सभी अनुभव हमें सत्य की दोहरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। एक और प्राकृतिक जगत है जिसके बारे में हम सामान्य रूप से जानते हैं, दूसरी ओर प्राकृतिक जगत से कुछ अधिक है जो हमें धार्मिक अनुभवों से प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण प्रकृति के आवरण से परे पहुंचने की बात करके कुछ अधिक का संकेत देता है। तीसरा उदाहरण प्रकृति के साथ बंधुता के माध्यम से इसके बारे में हमें अस्पष्ट रूप से संकेत देता है। विलियम जेम्स के अनुसार यह अधिक सामान्य रूप से उपलब्ध प्रकृति से भिन्न अनुभूत सत्य है। ओटो के लिए यह पूर्णतः अन्य है। वह सामान्य बोधगम्य और परिचित के दायरे से परे है। सत्य की यह दोहरी विशेषता प्राकृतिक और पराप्राकृतिक, अपवित्र और पवित्र, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य आदि के माध्यम से सामान्य रूप से अभिव्यक्त होती है। दूसरे, इस पवित्र धार्मिक सत्य की प्रकृति के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी होती है, यद्यपि इसे सही अर्थों में अद्वैत की संज्ञा नहीं दी जा सकी, जैसा कि जेम्स ने किया, लेकिन इसमें सामान्य रूप से जगत में बिखरी की अनेकता में एक प्रकार की निश्चित एकता का जुड़ाव का अंत प्रज्ञात्मक बोध स्पष्ट रूप से अवश्य होता है। कुछ अन्य विद्वानों के लिए यह एक सत्य ईश्वर है, तो कुछ ने इसे ब्रह्म कहते हैं। कुछ अन्य को इनमें से कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं लगता है और इसलिए वे इसे शून्यता कहते हैं। ओटो जोर देकर कहते हैं कि चूंकि यह गैर तार्किक और गैर संकल्पात्मक सत्य है, इसलिए सत्य को प्रदर्शित करने के ये विभिन्न ढंग न केवल बोधगम्य है, बल्कि हमें अपने शब्दों से परे ले जाने के लिए आवश्यक भी है। यही नहीं, इससे हमें यह भी बोध होता है कि सत्य की वास्तविक सत्य है, जैसे कि हम सिर्फ तभी सत्य के बारे में जानते हैं जब हम महसूस करते हैं कि सांसारिक जगत और काल का जगत है, जैसा कि वह हमारे संवेदनों को प्रतीत होता है, कुछ और नहीं बल्कि उस रहस्य का एक संकेत और प्रतीक है जो इससे असीम रूप से परस्पर और श्रेष्ठ है। तीसरे, धार्मिक अनुभवों में अस्तित्ववादी गुण होता है जो दूसरे और तीसरे उदाहरणों में स्पष्ट है। हमारे भीतर किसी प्रदत्त स्थिति के गलत होने का बोध प्राकृतिक परिवेश की ओर छुपे बृहत सत्य से जुड़कर इससे बाहर निकलने का बोध होता है। तथापि हमें सदैव सत्य से संबंधता के बारे में विशुद्ध बौद्धिक, जैसा भौतिक या ब्रह्मांड विज्ञान में होता है, चिंतन से बचना चाहिए, क्योंकि यह संबंधता सदैव मानव अस्तित्ववादी स्थितियों के संदर्भ में अर्थपूर्ण होती है। इस अस्तित्ववादी के संदर्भ में बिना ब्रह्मांडीय व्यवस्था या सत्य की परस्पर अंतर संबंधता को लेकर की जाने वाली किसी बात का कोई धार्मिक चरित्र नहीं होता है। चौथे, यद्यपि अपनी धार्मिक अनुभव की समझ को व्यापक बनाए रखने के लिए हमारा अपने तत्कालिक स्वायत्तता अनुभव, जो बिना किसी पूर्व तैयारी के होते हैं, पर भरोसा करना आवश्यक है, परंतु हमें इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि अधिकांश धार्मिक अनुभवों जैसे योग और ध्यान, नियमित प्रार्थना और आंतरिक शांति, पूजा की ओर उपासना की पद्धति आदि के रूप में कुछ पूर्व तैयारी अनिवार्य होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ऐसे अनुभवों के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक हो, लेकिन स्वयं अनुभव को इस तैयारियों के स्वतः परिणाम के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसे अनुभवों में एक निष्क्रियता का बोध होता है, एक कृपा दृष्टि से अनुग्रहित होने की भावना होती है। सर्वेश्वरवादी परंपरा इसे कृपा कहती है, लेकिन निष्क्रियता का यह बोध अन्य परंपराओं में भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म का प्रबोधन वर्षों के अध्ययन और ध्यान के बाद आता है, लेकिन जब इसका बोध होता है तो वह व्यक्ति इच्छा से नहीं बल्कि अचानक ही कौंधता है। शब्द प्रयोजन स्वयं इसका प्रतीक है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि धार्मिक अनुभवों के लिए
अत्यधिक गहन प्रयास प्रतिफलित भी हो सकता है। अतः अधिक प्रयत्न न करने की सलाह दी जाती है। इन दोनों बातों पर एक साथ विचार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि धार्मिक अनुभव ज्ञान या आंकड़ों के संग्रह से कहीं अधिक समग्र रूप में परिवर्तन के जैसा है। इन सभी बातों पर विचार करके हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि धार्मिक अनुभव ब्रह्मांड से जुड़ाव और उस जुड़ाव से प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत एकीकरण का अनुभव है। इसके विपरीत का अनुभव विघटन या अलगाव का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धार्मिक अनुभव का बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।